बहुत ही फॉगी, बहुत ही धुंध छाई हुई है, क्योंकि पहाड़ों में आजकल जंगलों में ना आग लगी हुई है बहुत भीषण। तो ये थोड़ा समझ से बाहर है कि क्यों जंगलों में लोग आग लगाते हैं। तो अभी सुबह मैं और मेरी वाइफ जा रहे हैं जंगल में लकड़ी लेने के लिए। 1 घंटे से पहले तैयार हो रही कि मेरी शक्ल कैसे आएगी कैमरे में हैं? पहले मैं फेस वॉश मुख धोए तो मैं काजल लगा तब लिपस्टिक है। यहाँ से लगभग 1 घंटे का रास्ता है जहाँ पे हम जा रहे हैं जंगल में लकड़ी लेने के लिए। सुबह 10 बजे का मौसम देखो, आज पोल्यूटेड मौसम है। ऐसे बैठे जान वहाँ बन कहो जान ना, वहाँ बन बेकार। तो जंगलों में आग लगाना जो है ना नॉर्मल सी बात है पहाड़ों में। ये हर साल होता है, हर साल गर्मियों में मतलब कोई ना कोई आग लगाता ही है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के अभी 10 बज रहे हैं और 10 बजे का मौसम मैं दिखाता हूँ। बहुत ही फॉगी, बहुत ही धुंध छाई हुई है, क्योंकि पहाड़ों में आजकल जंगलों में ना आग लगी हुई है बहुत भीषण। तो उस वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, सामने की विजिबिलिटी भी बहुत कम है। मैं दिखाता हूँ मौसम। तो 10 बजे का मौसम और हल्की हल्की धूप है और बादल छाए हुए हैं, हल्के बादल, और सामने चारों तरफ जो है धुंध है। ये धुंध है कि जंगलों में जो है ना आजकल भीषण आग लगी हुई है। तो उस वजह से जहाँ भी देखोगे वहाँ कोहरा ही कोहरा होगा, धुआं ही धुआं। कोहरा तो नहीं, ये धुआं है। देखो चारों तरफ जो है धुआं। तो आजकल ये पहाड़ों में काफ़ी दिक्कत है उत्तराखंड में कि जंगलों में जो है रोज़ जो है आग लगाते हैं लोग। तो ये थोड़ा समझ से बाहर है कि क्यों जंगलों में लोग आग लगाते हैं। तो अभी सुबह मैं और मेरी वाइफ जा रहे हैं जंगल में लकड़ी लेने के लिए। पीछे देखो कितनी धुंध छाई हुई है, पीछे बहुत ही ज़्यादा धुआं है। तनिष्क, आग किसने लगाई है तनिष्क? आग किसने लगाई? तो कोई बिल्ली से खेल रही है, एक बड़ी बिल्ली एक छोटी बिल्ली। दूध भी दे तू इसको? कितनी बार पिलाया तूने इसको दूध? है 3 टाइम, सुबह शाम। का चोरी करके लाई दूध? नहीं। हाँ, मांग के लाई। बिल्लू बिल्लू कहाँ जा रही बिल्लू? मेरे साथ आ रही है। तो मेरे साथ आ रही है धनेश का, मेरे साथ आ रही। तो सोगी। एक ये बिल्ली है, एक और बड़ी बिल्ली है, एक सबसे छोटी बिल्ली है धनेश का। कहाँ से होगी ये? क्या था? और अभी सुबह का मौसम देखो, बिल्कुल फॉगी मौसम। जंगलों में जो है आग लगी हुई है, भीषण आग। फूल देखो क्या औसम फूल है, मैंने लगाए थे फूल ना। देख कितने, तो झूठ बोल रही। पाइप लगा के तो मैंने दिया ना पानी, जब पाइप लगाए तो मैंने थे। देख कितने अच्छे फूल हैं। खुला थोड़ी दिया है। तुम लो ना मैं काम कितना बोलते ज़्यादा नहीं, छोटो छोटो हैं, ज़्यादा भारी नहीं होता बुलाने में ना। तो मैं ये कोलड़ रहे हैं लो मुझे ला दे तुम्हारी दे बोले। मैं अगर बोलते ठीक बोलते है तो लो छोटो। सिंगार है पूरा। 1 घंटे से पहले तैयार हो रही कि मेरी शक्ल कैसे आएगी कैमरे में हैं? पहले मैं फेस वॉश मुख धोए तो मैं काजल लगा तब लिपस्टिक लगा तब लाइनर लगा। ओ बड़ी जी क्या करना दादा तक आग बुझाना, आग लगाई ना
तो जना डिबो न नहीं लगी आग में बड़े सचन मार क्यों नहीं करा दूर लंबा तो जंग करू है बजाना तो लंबा रे तो वो लंबा नहीं वो दादी की तक खोई होने दादी किसे खोई होने तो ये को जोन में ना हाँ भाई तो यो पुराना जमाना वो हाँ ये वाला कौन पढ़ा पुराना जाना जन बाबा ये तो यो कार यो कौन सो हाँ दाने चाहिए गए ना बाची बाहर उठाने से कार बाहर के बुआरी बाबा कुछ मन पेटी हाँ बाहर की देश है बुआ दिया तो अब खुद ही कौन पढ़ लो हाँ बाबा दिया तो किधर करना चाहते हैं पक्का था बांझ नहीं तो बांझ तो बुआरी हम बहुत हैं बोई बांझ हाँ पहले नहीं जाना हमारे तो जंगल वो को दो उनसे बाबा हाँ को तो उनका अब बुआरी हम बहुत ही बांझ बिन बाबा वही तो सारी बाबा के खाने अब नाती कर लाया था नाते हाँ हाँ नाते नहीं वो फोन होगा ना ना वो टाइम और देख मेरी बात याद हो गया नाती कर खेती अब फिर बात ठीक है तब बड़ी बोल बाबा हाँ बड़ी बड़ी भाई तो यहाँ से पौने घंटे का रास्ता है ना यहाँ से लगभग पौने घंटे 1 घंटे का रास्ता है जहाँ पे हम जा रहे हैं जंगल में लकड़ी लेने के लिए। क्या गला खड़े हैं? सुबह 10 बजे का मौसम देखो आज पोल्यूटेड मौसम है ऐसे बैठे जान वहाँ पर निकल जाए ना वहाँ पर नहीं बेकार कोई बात नहीं पेड़ों की पहाड़ी लोगों के लिए क्या पीड़ा क्या सीढ़ा क्यों मौसम देखो मौसम पूरी धुंध छाई हुई है जहाँ तक देखोगे कोहरा हाँ कुछ बन चले बैंड क्या है न्यूज़ में चौड़ है न्यूज़ चैनल में देख दे चेड़ा बैंड आग लगी। तो जंगलों में आग लगाना जो है ना नॉर्मल सी बात है पहाड़ों में ये हर साल होता है हर साल गर्मियों में मतलब कोई ना कोई आग लगाता ही है। तो आग लगाने का रीज़न जो होता है वो ये होता है कि फिर नई घास आती है अच्छी। जब एक बार पुरानी घास जल जाती है तो फिर नई घास बहुत अच्छी ढंग से आती है बिल्कुल उपजाऊ। तो उस वजह से लोग जो है आग लगाते हैं और लेकिन ये नहीं सोचते कि क्लाइमेट में कितना जो है प्रदूषण हो जाता है पोल्यूशन हो जाता है। फिर इस चीज़ पे लोग जो है सोचते ही नहीं है इस चीज़ को लोग नहीं सोचते बस आग लगाने से मतलब होता है। फिर यहाँ पे क्या कि गर्मियों में रूढ़ियों के महीने में जो है अगर आग थोड़ी सी भी लग जाए तो यहाँ पे क्या कि चीड़ के जंगल है ज़्यादा। तो चीड़ के जंगलों में आग जो है ट्रिपल स्पीड से फैलती है और उसमें पेड़ भी जल जाते हैं। चीड़ के पेड़ में जो चीड़ के पेड़ वैसी जो है आग जल्दी पकड़ता है और उसमें कई सारे पेड़ भी जल जाते हैं। तो ये पहुंच गए हम अपने गांव में। हमारे गांव के ये सुनसान घर देखो इन्हें सब में जो है ताले मिलेंगे तुम्हें। एक घर ये है और कुछ घर ऊपर की तरफ है। हमारा गांव भी फैला हुआ है कुछ घर इधर कुछ उधर 15-16 परिवारों का गांव है। हम सबसे नीचे रहते हैं नीचे और अधिकतम गांव के लोग ऊपर रहते हैं। ये देखो इस तरफ है गांव और ये आजकल बना है रास्ता बहुत ही सुंदर रास्ता बनाया गया है मैडम के लिए चलने के लिए। ये घास के भारे ला सकें लकड़ी के भारे ला सकें। है मैडम जी ओ मैडम जी एक घर ही है ये बचनी बड़ी का घर है हमारा। बचनी बड़ी जी सेठ जी बोलते थे बुड्ढा जी को। अब सेठ जी तो रहे नहीं अब उनके पैसे रह गए अकाउंट में बस।
ओहो, तो हमारा भी काफ़ी छोटा गांव है, 15-16 परिवार होंगे लगभग, और थोड़ा सा फैला हुआ है। कुछ घर उधर हैं, कुछ नीचे, हम सबसे नीचे रहते हैं बिल्कुल बॉटम में, और मैक्सिमम जो हमारा गांव है वो ऊपर है, और कुछ फिर बाईं तरफ है। और वैसे तो हमारा गांव काफ़ी बड़ा है, बट वो पार्ट्स में डिवाइडेड है, खोलों में। तो सबसे नीचे हम ही रहते हैं, मुड़िया खोला, फिर ऊपर मुंडियाल खोला है, फिर 15 खोला है, बिचला खोला है। वैसे काफ़ी बड़ा गांव है हमारे गांव का प्राइमरी स्कूल, और इस स्कूल की भी वीडियो मैंने बनाई है, बहुत जल्द आएगी। हमारी सरकार कितना ध्यान दे रही है प्राइमरी स्कूलों पे, कितने प्राइमरी स्कूल बंद हो गए, कितने चल रहे हैं। ये 2-3 घर यहाँ पे हैं हमारे गांव के, एक ऊपर है और 2 यहाँ पे हैं। सामने तो कुछ दिखाना नहीं आज है, ये बड़े कथा आरू है। कुछ दिनों में हम आरू की चटनी बनाएंगे, फिर जब ये आधे पक जाएंगे। ओए होए, धुआं ही धुआं, चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। बहुत गलत बात है, तो चारों तरफ धुआं ही धुआं है, जहाँ भी देखोगे वहाँ पे। आज तो काफ़ी ज़्यादा है, ये इससे पहले इतना नहीं था, आज बहुत ज़्यादा है। तो 2 दिन से बारिश नहीं हुई, तो उस वजह से ये कोहरा ज़्यादा हो गया, वरना 1-2 दिन में बारिश होती रहती थी। तूफान, आंधी तूफान, बूंदाबांदी, उससे थोड़ा बुझ जाती थी। ये देखो, ये सारे पतवार हैं। जैसे ये पतवार हम अपने खेतों के किनारे किनारे लगाएंगे ना, तो इससे सूअर और जंगली जानवर भी नहीं आएंगे। जैसे बोलते हैं ना कि खेतों में घुस जाते हैं जंगली जानवर। अगर ये पतवार, हम इनका सही उपयोग करेंगे, इन पतवारों का, तो हम अपनी खेती बाड़ी की रक्षा भी कर सकते हैं। लेकिन लोगों को नॉलेज ही नहीं है, ये ऐसे ही उग जाते हैं कहीं पे भी, लेकिन लोग इनको लगाते नहीं खेतों के किनारे। जैसे अपने खेतों की घेरबाड़ इसी से कर दिया जाए, अगर इन्हीं कांटों से कर दी जाए घेरबाड़, तो जंगली जानवर के आने के चांस बहुत कम है। तो ये वाला सजेशन किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि पतवारों का इस्तेमाल हम खेती बाड़ी की रक्षा के लिए कर सकते हैं। बहुत अच्छा सजेशन था वो, जिसका भी था। और नई नई आइडियाज़ जो है ना, वो नई जनरेशन के पास हैं वैसे, लेकिन नई जनरेशन तो बाहर है। यहाँ पे करेगा कौन, आइडियाज़ का यूज़ कौन करेगा, ब्राइट आइडियाज़। तो यहाँ पे रहने के लिए वैसे ख़ास आइडिया की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप अगर उद्यमी हो, बिजनेस करना है, कुछ काम करना है, तो उसके लिए ब्राइट आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। तो एक परिवार का घर यहाँ पे है हमारे गांव का, काफ़ी दूर है। देखो, हमारा गांव उधर है, फिर ये बिल्कुल जंगल के बीच में है, अकेली जगह पे। तो हमारे गांव का बहुत डेयरिंग परिवार है। तो यहाँ पे ज़मीन रही होगी इनकी, तो इन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से यहाँ पे मकान बनाया है, जो काफ़ी दूर है। तब लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से ही बनाते हैं। अब लोग सहूलियत के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से रहना चाहते हैं। यहाँ पे जो बिल्कुल गांव से अलग बना रखा उन्होंने घर, उनकी अपनी ज़मीन रही होगी, लेकिन फिर भी जो मेरा मानना है कि अब लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से रहना चाहते हैं। पहले जैसा नहीं है। पहले ये था कि भाई तू जहाँ पे रहेगा मैं भी वहाँ पे रहूँगा, तो ये यूनिटी थी पहले गांव में। तो लोग एक साथ रहते थे, चाहे वो झोपड़ी बना के रहते थे, चाहे वो जैसे भी रहते थे, बट वो यूनिटी में रहते थे। और उनका ये था कि भाई जहाँ तो वहाँ में। अब ये है कि भाई अलग ही बढ़िया है। और धीरे धीरे वो गांव में जो बॉन्डिंग होती थी पहले, वो कहीं ना वो बॉन्डिंग कम हुई है। तो इस वजह से भी लोग अब गांव से मूव कर रहे हैं, और कोई घर उधर बना रहा है, कोई इधर बना रहा है। तो गांव पूरा जो है ना फैल गया है। कहीं पे भी जाओगे तो ज़्यादातर लोग इधर उधर ही मकान बनाते हैं। कहाँ जाना बोलो फार्म
वो सामने की पहाड़ी पे जाना है। अब यहाँ से है आधा घंटा हो गया, मुझे आधे घंटे का रास्ता हो रहा है, पूरे 1 घंटे का रास्ता है।